हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम यूजीसी नेट क्लासेस का पूरा पेपर 1 का सिलेबस कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो अब तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, मीनिंग कर लिया है, लेवल्स हम तीनों कर चुके हैं, थ्योरी उनकी, है ना। और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, वीडियो उसकी। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा थ्योरी उसका हम टेस्ट लेंगे कि हमें कितना समझ में आया थ्रू एमसीक्यू। तो ये जो वीडियो है ये एमसीक्यू वीडियो है लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, ठीक है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूं। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल इज सुटेबल फॉर किड्स, कि कौन सा टीचिंग लेवल जो है वो किड्स के लिए सुटेबल है। तो ऑप्शन है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल, बी रिफ्लेक्टिव लेवल, सी मेमोरी लेवल और डी नन ऑफ द अबव। तो किड्स के लिए सबसे सुटेबल जो टीचिंग लेवल है वो है मेमोरी लेवल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, किड्स को जो है मेमोरी लेवल इसलिए बेटर है क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल में कि ज्यादातर जो है इसमें रट्टा मारने पर ज्यादा जोर दिया जाता है ना, थॉटलेस होता है ये। तो इसलिए मेमोरी लेवल जो है किड्स के लिए सुटेबल है टीचिंग लेवल। नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब कौन सा ऐसा लेवल है टीचिंग का जो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहलाता है, यानी कि जिसका दूसरा नाम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है। तो वो क्या है? ऑप्शन ए मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हमें याद रखना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल का दूसरा नाम है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो अब कौन सा लोवेस्ट लेवल है? जैसे कि हमने एक करा था कि लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है, मिडल कौन सा होता है और अपर कौन सा होता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। तो आंसर है इसका ए मेमोरी लेवल, यानी कि लोवेस्ट लेवल। सबसे पहला मेमोरी आता है इसलिए ये लोवेस्ट पे है, उसके ऊपर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होता है और फिर रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो लोवेस्ट लेवल जो है हमारा मेमोरी लेवल है। नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अडॉप्टेड बाय एनिमल्स, कि कौन सी टाइप की लर्निंग और टीचिंग एनिमल्स के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल या डी इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। तो इसका आंसर है हमारे पास मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल जो है अडॉप्ट किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, टीचिंग लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इन विच अमंग द फ्लोइंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड टेक्निक आर यूज्ड। तो ये कौन सा लेवल है टीचिंग का जिसमें टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड टेक्निक का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो है टीचर सेंटर्ड होता है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। इसका आंसर अंडरस्टैंडिंग लेवल है। नेक्स्ट हमारा आता है, स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। तो स्टूडेंट्स की जो है
कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं लर्निंग एंड टीचिंग की, वो बतानी है। तो नंबर 1 आता है एक्टिवनेस इन लर्निंग। नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी आता है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैव एबिलिटीज टू लर्न। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सेल्फ एक्टिविटी इन रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल इन द लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय डैश। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है टीचिंग लेवल का, वो किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, ए हर्बर्ट, बी मॉरिसन, सी हंट या डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने तीनों लेवल्स पढ़े थे, मेमोरी लेवल भी पढ़ा था, उसमें हमने हार्बर्टियन थ्योरी करी थी, यानी कि वो हार्बर्ट के द्वारा दिया गया है। हमने जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा तो हमें पता होना चाहिए कि ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर मॉरिसन है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जब हमने पढ़ा तो हमने हंट पढ़ा था उसमें, तो हंट जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। मॉरिसन इज द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दी गई है कि मॉरिसन is the proponent of understanding level of teaching. Number 2, Harbert is the proponent of reflective level of teaching. Number 3, Hunt is the proponent of memory level of teaching. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अब आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इन तीनों में से सही है। ऑप्शंस है आपके पास ओनली 1, बी ऑप्शन है आपके पास ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है ओनली थर्ड, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली 1। मॉरिसन के द्वारा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये स्टेटमेंट सही है। हार्बर्ट वाली जो मैंने आपको बताया था वो मेमोरी लेवल की है, और हंट वाला जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल का है। तो यहाँ पे अपोजिट दिया गया है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो है मॉरिसन इज द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमें याद रखना है कि मॉरिसन इज द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि मॉरिसन यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना, हार्बर्ट यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और हंट यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन डैश लेवल ऑफ टीचिंग टीचर इज द अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, डिलीवर, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंसेस। कि भाई कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर इज द अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, टीचर को अथॉरिटी होती है इंस्ट्रक्शंस देने की, डिलीवर करने की, डायरेक्ट करने की, कंट्रोल करने की और इवेल्युएट करने की परफॉर्मेंसेस को। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल, बी थॉटलेस टीचिंग, सी अपर थॉटफुल लेवल या डी थॉटफुल टीचिंग। तो इसका आंसर है थॉटलेस टीचिंग में, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, थॉटलेस होता है ना मेमोरी लेवल, तो इसका सही आंसर है थॉटलेस टीचिंग। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट, आपको मैच करना है लिस्ट को, जैसे कि आपको स्क्रीन पे गिवन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ए पे मेमोरी लेवल है, बी पे अंडरस्टैंडिंग लेवल है और सी पे रिफ्लेक्टिव लेवल है। लिस्ट 2 है हमें टीचर टेक्स इनिशिएटिव, 2 इंडक्टिव डिडक्टिव टीचिंग, 3 ह्यूरिस्टिक मेथड। तो अब हमें मैच करना है, तो इसका ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस हैं फर्स्ट A1 B2 C3, यानी कि ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से। 2 ऑप्शन है हमारा A1 B3 C2, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, A1 B2 C3, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। यानी कि देखिए ज़रा कि मेमोरी लेवल को जो है, मेमोरी लेवल में आता है टीचर टेक इनिशिएटिव। इसमें टीचर जो है खुद से पहल करता है, सब कुछ खुद से कराता है बच्चों को, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था ना किड्स के लिए सुटेबल होता है ये टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए इंडक्टिव डिडक्टिव टीचिंग होगा, रिफ्लेक्टिव के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड होगा। अब ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ।
जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो एक ऐसी अप्रोच है टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड यूरिस्को मीनिंग टू फाइंड, सर्च और डिस्कवर। दिस अबाउट यूजिंग अ प्रैक्टिकल मेथड दैट डजंट नेसेसरीली नीड टू बी परफेक्ट। कहने का ये मतलब है कि ह्यूरिस्टिक मेथड ये होता है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करना, और ये जो वर्ड है ह्यूरिस्टिक, ये एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया यूरिस्को, जिसका मतलब होता है खोजना, सर्च करना, डिस्कवर करना, फाइंड, सर्च, डिस्कवर। और ये जो है इट इज अबाउट ए यूजिंग अ प्रैक्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल मेथड को यूज करते हैं, और दैट डजेंट नेसेसरीली नीड टू बी परफेक्ट, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो जो है जो हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि रिफ्लेक्टिव लेवल में हमने पढ़ा था कि ये अपर थॉटफुल होता है, इसमें जो है हम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ के करते हैं, हर चीज को कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, और मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये अपर थॉटफुल लेवल है हमारा, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें इसीलिए यूरिस्टिक मेथड यूज किया जाता है। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।